कोणार्क सूर्य मंदिर पुरी, ओडिशा। हेलो दोस्तों, मैं हूं ट्रैवलर धर्म और आज मैं आपको कोणार्क सूर्य मंदिर के इतिहास से रूबरू करवाऊंगा, क्योंकि जितना ही खूबसूरत ये मंदिर है उतना ही अद्भुत इसका इतिहास है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा पुरी से कोणार्क आप कैसे जा सकते हैं, सूर्य मंदिर की टाइमिंग्स क्या हैं, लाइट एंड साउंड शो की टाइमिंग्स क्या हैं, टिकट्स की प्राइसिंग क्या है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। सबसे पहले वहाँ कैसे पहुँचना है इसकी बात कर लेते हैं। पुरी तक के ट्रांसपोर्ट मोड के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने उस वीडियो में, जो कि आई आइकन में अभी ऊपर आ रहा है। आप डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। पुरी से कोणार्क जाने के लिए आपको 1300 से 1500 में कैब्स मिल जाएंगी, या आप पुरी से कोणार्क बस से भी जा सकते हो। कोणार्क बस स्टैंड से सूर्य मंदिर की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर है। पर अगर आप लाइट शो देखते हो तो रात में बस से वापस आने में प्रॉब्लम हो सकती है, बसेस की अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। अगर आप कैब से जाते हो तो आप रास्ते में चंद्रभागा बीच पे थोड़ी देर के लिए रुक भी सकते हो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंदिर के पौराणिक महत्व से। यह मंदिर सूर्यदेव को समर्पित था, जिन्हें स्थानीय लोग बिरंची नारायण कहते थे। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को उनके श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न किया था। सूर्यदेव जो सभी रोगों के नाशक थे, उन्होंने इनके रोग का भी निवारण कर दिया था। तदनुसार सांब ने सूर्य भगवान के मंदिर निर्माण का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उन्हें सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली। यह मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के ही भाग से देवशिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने अपने बनवाए मित्रवन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। अब इसके स्थापत्य के बारे में बात कर लेते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क में है। इसका निर्माण सन 1250 ईस्वी में पूर्वी गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव के शासनकाल में हुआ था। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। ये उड़ीसा की कलिंग वास्तुकला का एक बेजोड़ उदाहरण है। इसे यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्यदेव को रथ के रूप में विराजमान किया गया है तथा पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया है। संपूर्ण मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए निर्मित किया गया है, जिसमें सूर्यदेव को विराजमान दिखाया गया है। परंतु वर्तमान में 7 में से एक ही घोड़ा बचा हुआ है। मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते ये 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं। हर जोड़ी चक्र माह के 2 पक्षों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को दर्शाता है तथा प्रत्येक चक्र 8 तीलियों से मिलकर बना है, जो दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। प्रस्तुत कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत में इसके महत्व को दर्शाने के लिए भारतीय 10 रुपए के नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर को दर्शाया गया है। मंदिर का पूरा खर्च राजा के द्वारा उठाया गया था। जेम्स हार्ले के अनुसार मंदिर 13वीं शताब्दी में बना था, जिसके 2 मुख्य भाग थे, नृत्य मंडप और मुख्य मंदिर। मुख्य मंदिर के गर्भगृह की ऊंचाई लगभग 229 फीट थी और यह 1837 में गिर गया था। मुख्य मंदिर की दर्शक दीर्घा जगमोहन, जो कि 128 फीट ऊंची है, वो अभी भी बची हुई है। जगमोहन के अलावा जो मंदिर के हिस्से बचे हैं वो है नृत्य मंडप और भोग मंडप। मुख्य मंदिर 3 मंडपों में बना है। इनमें से 2 मंडप ढह चुके हैं। तीसरे मंडप में जहां मूर्ति थी, अंग्रेजों ने स्वतंत्रता से पूर्व ही रेत व पत्थर भरवाकर सभी द्वारों को स्थायी रूप से बंद करवा दिया था, ताकि वह मंदिर और क्षतिग्रस्त ना हो पाए। इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं: बाल्यावस्था, उदित सूर्य; युवावस्था, मध्याह्न सूर्य; प्रौढ़ावस्था, अपराह्न सूर्य। मंदिर के दक्षिणी भाग में 2 सुसज्जित घोड़े बने हैं, जिन्हें उड़ीसा सरकार ने अपने राज चिन्ह के रूप में अंगीकार कर लिया है। मंदिर सूर्यदेव की भव्य यात्रा को दिखाता है। इसके प्रवेश द्वार पर ही नट मंदिर है। मानव, देव, गंधर्व, किन्नर आदि की आकृतियां भी ऐन्द्रिक मुद्राओं में दर्शित हैं। इनकी मुद्राएं कामसूत्र से ली गई हैं। यह मंदिर अपनी कामुक मुद्राओं वाली शिल्पाकृतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार की आकृतियां मुख्यतः द्वार मंडप के द्वितीय स्तर पर मिलती हैं।
इन आकृतियों का विषय स्पष्ट किंतु अत्यंत कोमलता एवं लय में संजोकर दिखाया गया है। जीवन का यही दृष्टिकोण कोणार्क के अन्य सभी शिल्प निर्माणों में भी दिखाई देता है। मंदिर अब आंशिक रूप से खंडहर में परिवर्तित हो चुका है। यह मंदिर भारत के उत्कृष्ट स्मारक स्थलों में से एक है। यहाँ की शिल्प कलाकृतियों का एक संग्रह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सूर्य मंदिर संग्रहालय में भी सुरक्षित है। सूर्य मंदिर के ऊपरी हिस्से में कला का अद्भुत नमूना प्रदर्शित किया गया है, जहाँ पर बहुत सारे संगीतज्ञों की और बहुत सारी पौराणिक कलाकृतियाँ भी बनी हैं, जैसे कि माँ दुर्गा का महिषासुरमर्दिनी अवतार, विष्णु का जगन्नाथ अवतार और शिवलिंग। एक कथा के अनुसार गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने अपने वंश का वर्चस्व सिद्ध करने हेतु राजसी घोषणा से मंदिर निर्माण का आदेश दिया। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों की सेना ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा से परिपूर्ण कला से 12 वर्षों की अथक मेहनत से इसका निर्माण किया। राजा ने पहले ही अपने राज्य के 12 वर्षों की कर प्राप्ति के बराबर धन व्यय कर दिया था, लेकिन निर्माण की पूर्णता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तब राजा ने एक निश्चित तिथि तक कार्य पूर्ण करने का कड़ा आदेश दिया। बिशु महाराणा के पर्यवेक्षण में इन वास्तुकारों की टीम ने पहले ही अपना पूरा कौशल लगा रखा था। तब बिशु महाराणा का 12 वर्षीय पुत्र धर्मपाद आगे आया। उसने तब तक के निर्माण का गहन निरीक्षण किया। हालांकि उसे मंदिर निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, परंतु उसने मंदिर स्थापत्य के शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन किया हुआ था। उसने मंदिर के अंतिम केंद्रीय शिला को लगाने की समस्या सुझाव का प्रस्ताव दिया। उसने यह करके सबको आश्चर्य में डाल दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद ही इस विलक्षण प्रतिभावान का शव सागर तट पर मिला। आज भी हिंदुओं के लिए एक ये पवित्र धर्म स्थल है और हर साल फरवरी के महीने में यहाँ पर चंद्रभागा मेला लगता है। एक कथा चुंबकीय पत्थर की भी है। उस कथा के अनुसार सूर्य मंदिर के शिखर पर एक चुंबकीय पत्थर लगा था। इस पत्थर के कारण पोतों के चुंबकीय दिशा निरूपण यंत्र सही दिशा नहीं बताते थे। इस कारण अपने पोतों को बचाने हेतु मुस्लिम नाविक इस पत्थर को निकाल ले गए। यह पत्थर एक केंद्रीय शिला का कार्य कर रहा था, जिससे मंदिर की दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया और परिणाम स्वरूप वो गिर पड़ी। यही कहानी लाइट एंड शो में भी बताई जाती है। ये चुंबकीय पत्थर की भी कहानी और जो कहानी मैंने शुरुआत में श्री कृष्ण के पुत्र की बताई थी वो। कोणार्क मंदिर के गिरने से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत काला पहाड़ से जुड़ा है। काला पहाड़ उस समय के मुगल सल्तनत का एक खूंखार सेनापति था। उड़ीसा के इतिहास के अनुसार काला पहाड़ ने सन 1508 में यहाँ आक्रमण किया और कोणार्क मंदिर समेत उड़ीसा के कई हिंदू मंदिर ध्वस्त कर दिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मदन पंजी बताते हैं कि कैसे काला पहाड़ ने उड़ीसा पर हमला किया। कोणार्क मंदिर सहित उसने अधिकांश हिंदू मंदिरों की प्रतिमाएं भी ध्वस्त की। हालांकि कोणार्क मंदिर की 20-25 फीट मोटी दीवारों को तोड़ना असंभव था। उसने किसी प्रकार से मेहराब की शिला को हिलाने का प्रयोजन कर लिया, जो कि इस मंदिर के गिरने का कारण बना। मेहराब की शिला के हटने के कारण ही मंदिर धीरे धीरे गिरने लगा तथा छत से भारी पत्थर गिरने से मुख्यशाला की छत भी ध्वस्त हो गई। उसने यहाँ की अधिकांश मूर्तियाँ और कोणार्क के अन्य कई मंदिर भी ध्वस्त किए। सन 1568 में ओडिशा में मुस्लिमों का आतंक नियंत्रण में आ गया था, परंतु इसके बाद भी हिंदू मंदिरों को तोड़ने के निरंतर प्रयास होते रहे। उस समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पंडों ने भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति को श्री मंदिर से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर छिपा दिया था। इसी प्रकार कोणार्क के सूर्य मंदिर के पंडों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में दबाकर छिपाए रखा। बाद में यह मूर्ति पुरी भेज दी गई और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई। अन्य लोगों के अनुसार यहाँ की पूजा मूर्तियां अभी भी खोजी जानी बाकी हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है कि सूर्यदेव की मूर्ति जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है वही कोणार्क की प्रधान पूज्य मूर्ति है। फिर भी कोणार्क में सूर्य वंदना मंदिर से मूर्ति के हटने के बाद से बंद हो गई। इस कारण कोणार्क में तीर्थयात्रियों का आना जाना बंद हो गया। कोणार्क का बंदरगाह भी डाकुओं के हमले के कारण बंद हो गया। कोणार्क सूर्य वंदना के समान ही वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु भी एक कीर्तिमान नगर था, परंतु इन गतिविधियों के बंद हो जाने के कारण यह एकदम निर्वासित होता चला गया और वर्षों तक गहन जंगल से ढक गया। कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर में ही कुछ और मंदिरों के अवशेष भी हैं, जैसे कि माया देवी टेम्पल। इसके बारे में कहा जाता है कि यह 11वीं शताब्दी में बना था और ये मुख्य सूर्य मंदिर से भी पुराना है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह सूर्यदेव की पत्नी माया देवी का मंदिर था। हालांकि बाद में मिले लेखों के अनुसार
इसे भी सूर्य मंदिर कहा जाता है, जो कि मुख्य मंदिर से पहले बना हुआ था। दूसरा मंदिर है वैष्णो मंदिर। यहाँ पर एक रसोई भी है, 2 कुएं भी हैं जिनका उपयोग रसोई और भोग मंडप में पानी पहुंचाने के लिए और मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के पानी की सेवा के लिए था। एक मान्यता ये भी है कि मंदिर कभी पूर्ण ही नहीं हुआ था और अपने निर्माण के दौरान ही गिर गया था। हालांकि बाद में मिले बहुत से लेखों से यह सिद्ध होता है कि मंदिर पूर्ण भी हुआ था और ये पूजा का एक मुख्य केंद्र था। जैसा कि 1384 में मिले ताम्र पत्रों से पता चलता है कि नरसिंह देव चतुर्थ के समय में यह मंदिर पूर्ण हो चुका था और यह हिंदुओं का एक मुख्य मंदिर था। इसी प्रकार अकबर के समय में लिखा गया आईने अकबरी में अबुल फजल ने भी 16वीं शताब्दी में कोणार्क मंदिर के बारे में लिखा है और उसमें लिखा गया है कि ये हिंदुओं के लिए एक बहुत ही अद्भुत मंदिर था। लगभग 200 सालों बाद 18वीं शताब्दी में मराठों के उड़ीसा शासनकाल के समय गोस्वामी नाम के एक मराठा ब्रह्मचारी ने इस मंदिर को क्षीण अवस्था में देखा और आसपास उगे हुए जंगलों से इसके निर्जन होने का अंदाजा लगाया और तब उन्होंने अरुण स्तंभ को वहां से निकलवाकर श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी के सिंह द्वार पर लगवा दिया। सूर्य भगवान के सारथी अरुण के नाम पर इस स्तंभ को अरुण स्तंभ कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 33 फीट 8 इंच है। कुछ समय पश्चात 1848 में मंदिर का मुख्य हिस्सा कमजोर हो चुके स्तंभों की वजह से गिर गया। अंततः 1903 में अंग्रेजी लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बॉडीलन के ऑर्डर से मंदिर के बचे हुए हिस्से में रेत भर दी गई, जिससे कि बचा हुआ हिस्सा सुरक्षित रहे। मंदिर के टिकट की कीमत 40 रुपए है और लाइट एंड साउंड शो की टिकट की कीमत 50 रुपए है। फॉरेनर्स के लिए कीमत 600 रुपए के आसपास है। ज़्यादातर जानकारी जो मैंने इस वीडियो में साझा की वो लाइट एंड साउंड शो में भी साझा की जाती है। लाइट एंड साउंड शो की टिकट शाम को सर्दियों में 6 बजे से और गर्मियों में 6:30 या 7 बजे से मिलना स्टार्ट होती है। उसकी टिकट के लिए आपको मंदिर से बाहर आकर अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो और ये ऐतिहासिक जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। धन्यवाद।